अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रमजान के महीने में रोजा रखना हराम है, यानी कि तीनों औरतों को रोजा रखना मना है। ये 3 औरतें किसी भी हाल में रमजान के महीने में रोजा नहीं रख सकती। अगर इनमें से किसी औरत ने रोजा रख लिया तो याद रखें ऐसी औरत का रोजा नहीं होगा। और साथ में हम आपको औरतों के बारे में कुछ ऐसी भी बातें बताएंगे जिनका जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि रमजान के महीने में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाइयों के पास पहुंच जाए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे बेल आइकन को दबा दें। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रोजे की फजीलत की 3 शर्तें हैं। इस्लाम बालिग, होशो हवास और आकिल होना, यानी रोजे ऐसे मर्द और औरत पर फर्ज हैं जो आकिल हो, बालिग हो और जो होशो हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो। ऐसे तमाम मुसलमान औरत और मर्द पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। इसके अलावा रोजे की फजीलत अदा करने के लिए 2 शर्तें हैं। पहली सेहतमंद और तंदुरुस्त होना और दूसरी मुअक्किम होना। बीमार आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफर की हालत में रोजा छोड़ सकता है, यानी कि इन लोगों को रमजान के महीने में रोजा छोड़ने की इजाजत है। मगर याद रखें ऐसे लोग रमजान के महीने में रोजा रखना चाहें तो रख सकते हैं, इनका रोजा कबूल हो जाएगा प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर ना रखें तो इनको कोई गुनाह नहीं होगा, ये बाद में इन रोजों को कज़ा कर सकते हैं। लेकिन ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनका रमजान के महीने में रोजा रखना हराम है, यानी कि इन 3 औरतों का रोजा जायज नहीं है। मगर इन 3 औरतों ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया तो इनका रोजा तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब मिलेगा। नंबर 1, हैज की हालत में। दोस्तों सबसे पहली औरत वो है जो हैज की हालत में हो, यानी कि जिसको पीरियड चल रहे हो। ऐसी औरत का रोजा रखना जायज नहीं है। रमजान के महीने में रोजा नहीं रख सकती है। रोजा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज है। मगर ऐसी औरतें याद रखें इस वजह से जो नमाजें और रोजे आपके छूट गए वो आपको चाहिए आप उन छूटे हुए रोजों को बाद में अदा करें, यानी कि जब आप पाक साफ हो जाएं तो छूटे हुए रोजों को बाद में पूरा करें। लेकिन हैज वाली औरत को चाहिए कि वो रमजान के महीने में भूल कर भी रोजा न रखे। इसके अलावा ऐसी औरतें ये भी याद रखें कि अगर किसी औरत ने सहरी करके रोजा रख लिया हो मगर बाद में उसको दिन में ऐसा हुआ यानी उसके पीरियड शुरू हो गए तो याद रखें ऐसी औरत का भी रोजा नहीं होगा। उसको चाहिए कि बाद में वो जब पाक और साफ हो जाए तो उसको पूरा करे, यानी उस रोजों को बाद में पूरा करे। लेकिन ऐसी औरत रमजान के महीने में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसका रोजा ना होने का एहसास किसी को भी ना होने पाए, यानी कि वो किसी के सामने ये जाहिर ना करे कि वो रोजे की हालत में नहीं है। यानी कि ऐसी औरतें रमजान के महीने में किसी के सामने ना खाएं पिएं। और औरत को चाहिए कि वो रमजान के महीने में छुपकर खाना खाए। नंबर 2, निफास वाली औरत। दूसरी औरत वो है जो निफास की हालत में हो। ऐसी औरत का भी रमजान के महीने में रोजा रखना हराम और नाजायज है। अब कुछ भाई पूछेंगे कि निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरत के बच्चा जनने के बाद में आगे के मुकाम से जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें जो औरत निफास की हालत में है ऐसी औरतों को भी रमजान के महीने में रोजा रखने की मनाही है, यानी कि ऐसी औरतें भी रोजा नहीं रख सकती हैं। अगर किसी औरत ने निफास की हालत में रोजा रख लिया तो याद रखें ऐसी औरत का भी रोजा नहीं होगा। इसीलिए निफास वाली औरत को भी चाहिए कि वो रमजान के महीने में भूल कर भी रोजा ना रखें, आपका रोजा पूरा नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि जब वो पाक और साफ हो जाएं तो छूटे हुए रोजों को बाद में अदा करें, यानी कि वो इन रोजों को बाद में पूरा करें। अगर किसी औरत ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया और उसको दिन में एहसास हुआ कि उसको हैज शुरू हो गया है, यानी फिर उसको बच्चे की विलादत हो गई है जिसकी वजह से उसको निफास हो गया है, तो याद रखें ऐसी औरत का वो रोजा नहीं होगा, उसको बाद में उसकी कज़ा करनी होगी। प्यारे दोस्तों याद रखें इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है। इसी वजह से नमाज और रोजे के लिए इंसान का पाक और साफ होना बहुत जरूरी
ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے یعنی ناجائز قرار دیا ہے۔ نمبر 3 حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ دوستو تیسری عورت ہے حاملہ یعنی کہ پریگننٹ، جو عورت پیٹ سے ہو۔ یاد رکھیں ایسی عورتوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے، یعنی کہ حمل والی عورت، اپنے بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، یعنی کہ ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ مگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کریں۔ لیکن آپ یہاں پر اس بات پر ضرور دھیان رکھیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی ہیں۔ حاملہ عورتوں کو روزہ رکھنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ ایسی عورتیں اگر چاہیں تو وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ بھی سکتی ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، ان کی نماز اور روزہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کو یا دوسروں کے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر کمزوری کی حالت میں ہیں یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا جانے کا خطرہ ہو تو یاد رکھیں ایسی عورت کو بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے، یا پھر اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر روزہ رکھ لیا تو خود کی یا بچے کی جان کو خطرہ ہے تو ایسی صورت میں بچے کو دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کریں۔ اب دوستوں آپ کو بتاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، یعنی کہ ایسی کون سی شرطیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1 دوستوں اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا پھر بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے، مگر ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہونے کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کو قضا کریں، اور اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکی تو اسے چاہیے کہ وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کرے۔ وہ کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2 کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے کاٹ لیا ہو اور اب اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو تو ایسی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے روزے کو چھوڑ سکتی ہیں، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اس روزے کو قضا کرے۔ نمبر 3 اگر دوستوں کوئی بوڑھی اور کمزور عورت جو گرمیوں میں گرمی اور دھوپ کے روزے نہ رکھ سکتی ہو، اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ گرمیوں کے روزے چھوڑ دے، ان کے بدلے میں وہ ان روزوں کو سردیوں میں رکھ لے۔ نمبر 4 عورت ہے جسے پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہو گئی، اب اس کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لے، اور کم دنوں میں پاک ہو گئی تو اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کو بعد میں دھو کر تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ نمبر 5 یاد رکھیں کہ حاملہ عورت کی یعنی کہ پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 70 رکعت سے بڑھ کر ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر نہ سو پاتی ہو تو ایسی عورت کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کے 40 دنوں کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6 دوستو پاک دامن عورت اگر رمضان کے مہینے میں نماز روزے کی پابندی کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7 باریک لباس پہننے والی اور غیر مردوں سے ملنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جنت میں لوگ اللہ کے دیدار کے خواہش مند ہوں گے، مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہے گی ایسی عورت کے دیدار کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ خواہش مند ہوگا۔ اور پیارے دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں رمضان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 لوگوں کو معاف نہیں کرتا، یعنی ان 4 لوگوں کی بخشش رمضان کے مہینے میں بھی نہیں ہوتی۔ تو نمبر 1 جو شخص اپنے ہی رشتہ داروں کے بیچ میں برائی پیدا کرتا ہو اور جو شخص رشتے کی اہمیت نہیں سمجھتا ہو، اس کی
की माफिरत रमजान के महीने में भी नहीं होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये गलती कभी ना करें, किसी को भी आपस में ना लड़ाएं। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें आपका नुकसान ही होगा। नंबर 2, जिस शख्स के दिल में कीना है, यानी किसी शख्स के लिए उसके दिल में नफरत है और दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है या दूसरों को नफरत की नजरों से देखता है, तो उस शख्स की माफिरत रमजान के पाक महीने में भी नहीं होगी। इसीलिए आप लोगों को चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोग कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से सबको माफ करते जाइए। रोजाना रात में सोने से पहले ये काम जरूर करें, यानी कि अपनी तरफ से सबको माफी दे दें और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि या अल्लाह, मैंने सबको माफ कर दिया, अब जो मुझसे नफरत करता है, जो मेरा दुश्मन है, अब उसके दिल में भी मेरी मोहब्बत पैदा कर और उसके दिल में मेरी इज्जत डाल दे। नंबर 3, जो शख्स अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, माँ बाप की इज्जत नहीं करता या माँ बाप को बुरा भला कहता है, तो ऐसे शख्स की भी रमजान के पाक महीने में अल्लाह तबारक व तआला माफिरत नहीं करता है। नंबर 4, जो शख्स शराब पीता है या फिर कोई नशा करता है, अगर उसने ये सब करना बंद नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला से उसने अभी तक तौबा नहीं की तो उसकी भी माफिरत रमजान के महीने में नहीं होगी। तो इन 4 आदतों में से अगर एक भी आदत आपके अंदर है तो खुद को आज ही सुधार लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर लें। सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें और आपको उसकी रहमत और बरकतों से माला माल करे। अल्लाह हमें और आपको 5 वक्ता नवाजी बनने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।